उनका बिहार में जन्म हुआ और 1990 में मथुरा में आगमन हुआ। 15 वर्ष वृंदावन वास और भ्रमण समस्त भारतवर्ष में पौराणिक धार्मिक स्थलों का किया। 2005 में पूज्य रमेश बाबा बरसाना से संपर्क और में आए और उन्होंने समर्पण किया। अनन्यतम श्रेष्ठ कृपा पात्र होने के फलस्वरूप रमेश बाबा खुद ही इनके प्रति समर्पित हो गए। इन्होंने अपने परम प्रिय इस शिष्य को बरसाना और कामबन की पौराणिक पहाड़ियों के खनन को रोकने के संचालन का कार्य सुपुर्द किया और वो कार्य इन्होंने बहुत सफलतापूर्वक पूर्ण किया और अपनी जिंदगी की एक कीर्ति प्राप्त की। और फिर जोरदार तालियां बजाइए। और फिर बीड़ा उठाया यमुना मुक्ति शुद्धि संरक्षण का अखंड भागीरथी संकल्प किया। जिस यमुना जल का हम आचमन और पूजा करते हैं वह दिल्ली के गंदे नालों ने मिलकर के बनाई हुई यमुना है। यह देखकर और सुनकर वास्तव में आंखों से टप टप आंसू बरसने लगते हैं। असली यमुना मृत प्राय हो चुकी है और हथनी कुंड बैराज में कैद हो चुकी है। इसकी व्यापक जागृति का शंखनाद करते हुए इस नौजवान ने कार्य प्रारंभ किया। 2011 में भारी संख्या में प्रथम पद यात्रा इलाहाबाद से दिल्ली तक की अखंड हरिनाम संकीर्तन की चालू किया। अनगिनत रथ यात्रा, साइकिल यात्रा, नौका यात्रा और वृक्षारोपण यात्राओं के द्वारा जब में ब्रजमियों की विशाल लाखों व्यक्तियों की यात्रा लेकर वृंदावन से दिल्ली के लिए इन्होंने प्रस्थान किया। 11 दिन की इस यात्रा में रास्ते में नागरिकों ने स्वागत में फूल ही नहीं सड़कों पे अपने दिली बिछा दिए और फिर जंतर मंतर पर धरने में बैठ गए और फिर आना पड़ा केंद्रीय मंत्री को उनकी उपस्थिति में। और ये फैसला हुआ कि यमुना में स्वच्छ जल हथनी कुंड से छोड़ा जाएगा और यमुना के समानांतर 24 किलोमीटर तक एक नाला बनाया जाएगा जिसमें दिल्ली नोएडा के सारे गंदे नाले उसके द्वारा बहेंगे। ऐसे नौजवान व्यक्ति को ब्रिज कला केंद्र बहुत गौरवान्वित होता है आपके सामने उपस्थित करने में। मैं उनका आह्वान करता हूं कि संत श्री जय किशन दास जी मंच और आप खड़े होकर के करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें और अपना एक अंग मात्र ही दें अपनी उपस्थिति से खड़े होकर कि हमने ऐसे युवक को सम्मानित किया। सभी ये हमारा पुरस्कार श्री वासुदेव जी गर्ग के स्वर्गीय पुत्र कुणाल गर्ग की स्मृति में है। मैं श्री वासुदेव जी गर्ग से प्रार्थना करूंगा कि ये पुरस्कार प्रदान करें। साथ में मैं प्रार्थना करूंगा हमारे सुरेश गोयल जी जो कि दिल्ली के हमारे कला जगत के प्रतिनिधि हैं वो भी इस पुरस्कार में आए और हमारे वरिष्ठ श्री नवनीत कृष्ण भार्गव जी और श्री अग्रवाल साहब।
इसमें खत्म हो गई, कैलोरी खत्म हो गई, छोटी बड़ी में मैं प्रार्थना करूंगा कि जय किशन दास जी अपने कुछ उद्गार हम सबके सामने, मैं ये कहने से नहीं चूक सकता कि आप बार बार मुझे टेलीफोन करने के मथुरा से कह रहे थे कि विष्णु प्रकाश जी, मैं इस सम्मान के लिए दिल्ली नहीं आ रहा। मैं इसलिए लालायित हूँ कि वहाँ जो भी व्यक्ति उपस्थित हों मेरे साथ जुड़े और जुड़ करके जाने कि क्या हो रहा है और क्या करना है। उसी वेदना से जय किशन दास जी दिल्ली पधारे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि वो अपने कुछ उद्गार आपके सामने प्रकट करें। जय जय श्री राधे। एक बार जोर से सब लोग हाथ उठाइए। जय जय श्री राधे। यमुना मैया की जय। सम्मानित अध्यक्ष जी, उपस्थित सभी भक्तगण, आज ब्रज कला केंद्र में ये जो कार्यक्रम रखा गया होली के उपलक्ष्य में, हमें प्रसन्नता हुई इतने ज्यादा भक्तों से मिल करके। राजेंद्र भगत जी जो मथुरा के निवासी हैं, इस संस्था से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमसे आग्रह किया था कि आपको दिल्ली में एक पुरस्कार लेना है। मैंने स्पष्ट मना कर दिया। मैं उस लायक 7 जन्म में नहीं हो सकता हूँ जो ब्रज विभूति का पुरस्कार मुझे मिला है, लेकिन आपके पुरस्कार का मैं आदर करता हूँ, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्रज की सेवा में जुड़ सके, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। और आपका जो आपने पुरस्कार दिया है उसका मैं सम्मान करता हूँ। और हमने विष्णु गोयल जी से भी कहा था कि ब्रज में बहुत काम करने वाले हैं, अभी मैंने कुछ काम नहीं कर सका, प्रयास जारी हैं और ये पुरस्कार दूसरे को दिया जाए। उन्होंने कहा आपका चयन हुआ है, इसलिए सबका मन रखने के लिए मैं आपके बीच में आया, और इसलिए आया कि ज्यादा से ज्यादा लोग ब्रज में जुड़े। आज ब्रज करा रहा है, ब्रज को समझने के लिए आपको जमुना किनारे जाना होगा, जो भगवान कृष्ण की पटरानी है। और हम भगवान कृष्ण की जय बोलते, बांके बिहारी की जय बोलते, और उनकी पटरानी में मलमूत्र छोड़ते हैं। इतना बड़ा भेद दुनिया में कहीं नहीं होगा। एक तरफ भगवान को पूजते हैं, पिता कहते हैं, और माता में मलमूत्र छोड़ते हैं, वो भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। जमुनोत्री से जमुना जी चलती हैं, हथनी कुंड बैराज पर उन्हें बांध दिया जाता है, उसके नीचे कोई जमुना नहीं। एक कैनाल से जरूर पानी दिल्ली को आता है वजीराबाद बांध पर, लेकिन वो पानी दिल्ली को पीने काम आता। एक गंग नहर से पानी आता है वजीराबाद बांध पर, वो भी पीने काम करता है। लेकिन दिल्ली के जो 18 नाले जो गिरते हैं, वहाँ हम खड़े नहीं हो सकते, एक नई जमुना बनती है।
जो ब्रज में जाती है 8 करोड़ आते हैं ब्रज में आचमन कर रहे हैं, लेकिन मलमूत्र शीवर का पानी और कारखाने का जहर ही ब्रज में पहुंचता है। ओ कृष्ण भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? जिस जमुना को हमने गंदा नाला बना दिया। इसलिए इलाहाबाद से यात्रा शुरू हुई थी 2011 में। पैदल पैदल जमुना किनारे चले थे हजारों लोग। दिल्ली 15 दिन बैठे रह गए, सरकार हम लोग की कोई नहीं सुनी। लौट गए, पूरे उत्तर प्रदेश में जागरण किया। अखंड नाम संकीर्तन शुरू हुआ केसी घाट वृंदावन पर, और लगातार आज भी चल रहा है। इसके बाद में एक यात्रा चली थी वृंदावन से दिल्ली तक। सरकार ने हम लोग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। 10,000 पुलिस से हम लोग को आली गांव में घेराबंदी करा लिया। हम अपनी बात कहने आए थे कि जमुना को मुक्त कर दो, जमुना को विरल बहने दो। भारत की संस्कृति है, करोड़ों करोड़ों जीव की मोक्षदायिनी है, अरबों जीव की प्राणदायिनी है। जलचर थलचर नवचर सब खतरे में पड़े हैं। सरकार से हमने कहा था, जब असम से पाइपलाइन से बंबई तेल ले जा सकते हो, इराक से समुद्री रास्ते से पाइपलाइन से तेल लाने का प्रोग्राम बन रहा है, तो वजीराबाद ओखला के बीच में पाइप नाले बना के गंदगी को बाहर ले जाया जा सकता है। कानून जब हिंदुस्तान में बनता है 1978 में पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की किसी नदी की धारा को रोका नहीं जा सकता है। ये नदी नहीं, हमारी माता है। उसको तुमने 200 किलोमीटर बांध दिया, जिसकी दूरी 1375 किलोमीटर है। जिसे प्रयाग बनता है संगम और कुंभ लगता है, करोड़ों स्नान करते हैं, तुमने जिस जमुना को संगम पर नहीं पहुंचने दिया, जहां संगम बन सके, तुमने उस ब्रज में नहीं जाने दिया। जिस जमुना का ब्रज में श्री ब्रज में महत्व है। उस पटरानी, भगवान कृष्ण की पटरानी को तुमने हथिनी कुंड में बांध के सिंचाई काम में लाते हो। ये जमुना सिंचाई के लिए नहीं आई थी, करोड़ों लोगों को मोक्ष प्रदान करने के लिए। भगवान के लीला की एकमात्र गवाह जमुना, एक गिरिराज है और कोई गवाह नहीं है। कि द्वापर युग में जो लीला हुई थी उसका गवाह मात्र जमुना है, शास्त्रों वर्णन है। वो जमुना कहाँ है? जमुना नहीं तो कृष्ण कहाँ है? कृष्ण नहीं तो ब्रज कहाँ है? कहाँ ब्रज है? क्या हमने कर दिया? 65 साल पहले जब देश आजाद हुआ, तालाबों पोखरे का पानी लोग निकाल के पीते थे। 65 साल में हम गंगा जमुना का पानी नहीं पी सकते। कहाँ सरकार और कहाँ देश का कानून है? कानून बनता है नदी की धारा को नहीं रोका जाएगा। कानून बनता है कि एक बूंद भी किसी गंदे नाले या कारखाने का दूषित जल किसी नदी में नहीं डाला जा सकता। एग्रीमेंट सरकार के सामने होता है। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पार्लियामेंट, जहाँ प्रधानमंत्री बैठते हो, जहाँ देश का कानून बनता है, जहाँ से देश का संपूर्ण देश में कानून लागू होता है, ये दिल्ली में सारे कानून की ध्वजियां उड़ती है। और एक बूंद क्या 33 करोड़ लीटर मलमूत्र जमुना में पड़ता है। देश में संविधान में व्यवस्था है कि देश धर्मनिरपेक्ष देश है। किसी भी धर्म की आस्था को चोट नहीं पहुंचाना है। किसी भी धर्म के स्थान को, धर्म को मानने वालों को हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। जमुना हमारी आस्था की प्रतीक और मां है। इसमें एक बूंद मलमूत्र डालना आस्था पर खिलवाड़ है, छेड़छाड़ है और ये राष्ट्रद्रोह का मामला है। जमुना में करोड़ों लीटर मलमूत्र डालना, जब तुम्हारा संविधान कह रहा है कि किसी धर्म से छेड़छाड़ स्थान से नहीं करेंगे, तो जमुना हमारी करोड़ों की आस्था है। ये काम हो रहा है, इसलिए आप लोग के बीच में हम आए हैं कि ब्रज करा रहा है, कैंसर से लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रज करा रहा है, कैंसर से लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, किडनी फेल हो रहा है। आज जरूरत है भगवान कृष्ण की ब्रज भूमि की सेवा करने की। और लड़ाई जारी है। 12 घाटे 24 घाटे मथुरा में 12 घाटे मिट्टी में दब गई। गौ घाट पर ऊपर प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा, मलमूत्र। अभी हम लोग 12 घाटों की खुदाई कर रहे हैं। अच्छी बढ़िया से बढ़िया घाट निकले। जब भगवान ने गाय चराया था, जहाँ गंगा को प्रकट किया था, गंगा कृष्ण घाट, कृष्ण गंगा घाट,
तो अभी उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। जितने लोग आए हुए हैं सबसे मेरी प्रार्थना है, आज जरूरत है, अगर भगवान की जय बोलते हैं तो आज जमुना की मुक्ति की और जमुना की शुद्धि की सरकार ने समझौता किया कि 24 किलोमीटर नाला बनाएंगे। IIT रुड़की IIT दिल्ली ने रिपोर्ट दे दिया, बिना नाला का दिल्ली में काम नहीं चलेगा, हम इंतजार करें नाला काम कब शुरू होता है। और सरकार ने कहा था कि पानी छोड़ेंगे हथनी कुंड से, लेकिन वादा खिलाफी किया, पानी नहीं छोड़ा। और जिस गति से काम नाले का होना चाहिए गति से काम नहीं हुआ, सरकार एक प्रकार से धोखा किया। जरूर मंत्री हम लोग के पास गए थे, समझौता किया था, लेकिन हम जिस गति से चाहते थे उस गति से काम नहीं हुआ, न हथनी कुंड से पानी खुला। इसलिए लड़ाई हम लोग की जारी है और हम लोग मथुरा, वृंदावन और ब्रज को हम लोग चाहते हैं कि वहाँ की गैया, वहाँ के वन आज पुनः स्थापित हो। वन नहीं, आज तो महल बन गए, वहाँ कंक्रीट के महल बन गए। तो आज वृंदावन और ब्रज पुराने अस्तित्व में आए भगवान कृष्ण के, इसलिए सबको लगना होगा, सबके प्रयास होगा। निश्चित रूप से बहुत सारे लोग ब्रज की सेवा में लगे हैं, देश लगा हुआ है। आप लोग का मैं आह्वान करता हूँ, आप लोगों ने हमारा सम्मान किया, इसलिए आपको मैं नमन करता हूँ। ये सम्मान मेरा नहीं, ब्रज विभूति तो भगवान है, हम क्या हो सकते, लेकिन आप लोगों ने जो आदर दिया इसका मैं आप लोग को धन्यवाद है। इसलिए धन्यवाद है कि आप ब्रज से जुड़े हैं, आपने ब्रज को यहाँ उतार दिया और जो कार्य चल रहे हैं उसमें आके काम को देखें। आपका सहयोग अपेक्षित है, निश्चित रूप से आपके प्रयास है, सबके प्रयास से ब्रज एक दिन बनेगा, हम लोग जीतेंगे, जमुना निर्मल धारा बहेगी। एक बहन जी गा रही थी कि जमुना की निर्मल धारा बह रही, कृष्ण तुम्हारी जमुना की निर्मल धारा वाला नहीं है, ये तो गंदा नाला है, गंदा नाला, एक बूंद जमुना का पानी नहीं है। इसलिए उस निर्मल धारा को बहाना है, वो फिर वन को लाना है ब्रज में, वो गैया को लाना है, फिर घाटों को लाना है। ये कर करके चूंकि आप लोग यहाँ सब भक्त लोग आए हुए हैं, अपनी बात हमने रखा, जमुना की पीड़ा निश्चित रूप से आप लोग का समय समय पर पदार्पण वहाँ होगा, आप आएंगे और देखेंगे, आपकी आस्था बढ़ेगी। सब लोग मिलकर जमुना को एक दिन हथनी कुंड से छुड़ा के हम लोग ब्रज में पहुँचाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जमुना मैया की बहुत बहुत राधे राधे। गोयल साहब को भी, विष्णु गोयल जी को बहुत राधे राधे। यहाँ के अध्यक्ष महोदय, सारे कमेटी के जितने सदस्य हैं, सबको आए हुए सब भक्तों को राधे राधे।